ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है श्री राम कथा में उत्तरकांड भाग 2। और आज प्रभु श्री राम की राज तिलक भी होने वाली है। अभी तक आपने सुना कि गुरु वशिष्ठ अयोध्या में रामचंद्र जी की राज तिलक के लिए तैयारी करते हैं। अब कथा आगे। प्रेम से कहिए अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय। सारा अवधपुरी सुंदर सजाया गया है। देवताओं ने भी फूलों की झड़ी लगा दी। श्री राम जी अपने सेवकों से कहते हैं, सबसे पहले मेरे सखाओं को स्नान करवाओ। फिर प्रभु श्री राम भरत जी के जटा को सुलझाते हैं। तदंतर तीनों भाइयों को स्नान कराते हैं। अंत में प्रभु श्री राम जी अपनी जटाएं खोली और गुरु आज्ञा पाकर स्नान कर वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। इधर सासुओं ने जानकी जी को स्नान कराकर दिव्य वस्त्र तथा आभूषण से सजा दिए। रघुनाथ जी और जानकी जी को इस प्रकार शोभित होते देखकर सभी देवताओं तथा मुनि भी दर्शन करने को आ जाते हैं। मंगल भवन मंगल भारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से सिंहासन मंगाया गया, जिस पर रघुनाथ जी गुरु तथा ब्राह्मणों को सिर नवाकर विराजमान हो गए। रघुनाथ जी सहित जानकी जी को देख सभी देवता तथा मुनिगण आकाश से जय हो कहते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ ने राम जी का तिलक किया। पुत्र को राज सिंहासन पर देख सभी माताओं ने बार बार आरती उतारी। सभी देवता स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब चारों वेद भाटों का रूप धारण कर प्रभु का गुणगान करते हैं। यह लीला प्रभु श्री राम जी के अलावा कोई नहीं जान पाता है। सबके देखत वेदन विनती करी उदार। अंतर ध्यान भय मुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैन तय सुनु शंभु तबा आए जह रघुवीर। विनय करत गद गद गिरा पुरित पुलक शरीर। काक भसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर जी थे। गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। शिव जी का शरीर पुलकित हो गया। बार बार बर मनाऊ हरसि देहु श्री रंग। अपद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। हे प्रभु, मैं आपको बार बार यही मांगता हूं कि आप मुझे आपके चरण कमलों के अचल भक्ति तथा भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त होता रहे। हे लक्ष्मीपति, आप हर्षित होकर मुझे यही वरदान दीजिए। श्री राम जी के गुणों का वर्णन कर उमापति महादेव जी हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों का आनंद अपने हृदय में रखकर कैलाश के लिए चल देते हैं। ब्रह्मानंद मगर कपि सबको प्रभु पद प्रीत। जाति न जाने दिवस तिन्ह गए मास खट बीत। सभी बानर ब्रह्मानंद में मगन हैं तथा प्रभु के चरणों में प्रेम करते हैं। उन्हें दिन बीतने का पता ही नहीं चला। बातों ही बातों में 6 महीने बीत गए। तब श्री राम जी सभी सखाओं को बुलाकर कहते हैं, तुम लोगों ने मेरी बहुत सेवा की, मुंह पर किस प्रकार बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों तथा सभी प्रकार के सुखों को त्याग दिया। तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं,
यह नीति नियम है, परंतु मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब गृह जाऊ सखा सब, भेजू मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहिता जनी, करयूं अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना, मुझे सदा सर्वव्यापक सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु ने अनेकों प्रकार का ज्ञान उपदेश देते हैं। तब प्रभु ने अनेकों रंग के सुंदर एवं आभूषण गहने तथा कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी अपने हाथों से सुग्रीव जी को वस्त्र आभूषण पहनाए, लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को वस्त्र आभूषण पहनाए, जामवंत और नील आदि को श्री रघुनाथ जी ने स्वयं अपने हाथों से वस्त्र आभूषण पहनाते हैं। सभी ने अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को ध्यान करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चल दिया। तब अंगद उठकर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली ने मुझे आपके गोद में डाल दिया था, अतः मेरे स्वामी गुरु माता और पिता सभी आप ही हैं। इस दीन सेवक को अपने शरण में रख लीजिए प्रभु जी। फिर प्रभु ने अपने हृदय की माला और मणि निकालकर बहुत प्रकार से समझाकर उनको विदाई की। भरत जी छोटे भाइयों सहित वानरों को पहुंचाकर लौट आते हैं। तब हनुमान जी सुग्रीव से विनती कर कहते हैं कि आप मुझे श्री राम जी के चरणों में सेवा करने के लिए लौट जाने दो। तब सुग्रीव जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आपने परम पद पाई है, आपको प्रभु श्री राम ने अपने चरण कमल में अपना लिए हैं, अतः तुम जाओ और उनका हमेशा सेवा करना। तब कृपालु भगवान निषाद राज को बुला लिया, उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाए तथा कहा, तुम मेरे मित्र हो तथा भरत के समान भाई हो, आप अयोध्या सदा आते जाते रहना। निषाद राज जी चरण स्पर्श करके अपने घर को लौट गए। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को भी नहीं सताते। यहां सब मनुष्य परस्पर प्रेम, वेदों में बताई हुई मर्यादा में रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। प्रभु जी, आज प्रभु श्री राम जी का अयोध्या लौटने पर राज तिलक किया गया और संयोग देखिए, आज अयोध्या के मंदिर श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है। आप सभी जोर से कहिए, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, माता जानकी की जय। प्रभु जी आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं, आगे की कथा आगे। आपको कथा कैसा लगा कमेंट्स में जय श्री राम लिख के अवश्य बताइएगा तथा शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रभु जी, आप सोशल मीडिया पे हो तो फेसबुक व इंस्टा पर भी फॉलो अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।